देखिए, राहुल गांधी का जो बयान है इस बार, जो उन्होंने संसद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहली बार बयान दिया है, तो बयान में गंभीरता की उम्मीद की जानी चाहिए। उन्होंने बहुत कुछ कहते हुए मुख्य रूप से एक बहुत आपत्तिजनक बात कही कि भारत में मुसलमान और ईसाइयों पर बहुत हमले हो रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आंकड़े जो हैं, तथ्य जो है, जो फैक्ट है, वो इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। पिछले 10 साल जो हैं वो भारतीय इतिहास का, खासकर आज़ादी के बाद का इतिहास का शांति काल है। अगर आंकड़ों को देखें तो कांग्रेस के समय में बहुत बड़े बड़े दंगे होते थे। दिल्ली का दंगा हुआ तो पता चला कि 2000-2500 लोग एक दिन में मर गए। भागलपुर का दंगा हुआ तो 1000 लोग मर गए। आपको इसी तरह से मुंबई में दंगा हुआ, आपको 900 लोग मर गए। तो ये स्केल था दंगों का। सिख विरोधी दंगा हुआ दिल्ली और तमाम शहरों में तो 2500-3000 हजार लोग मर गए। उसकी तुलना में अगर आप इन 10 साल को देखेंगे तो मुख्य रूप से 2 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं बड़ी, दिल्ली और मणिपुर, मिलाकर लगभग 120 लोग मरे हैं। तो स्केल जो है वो बहुत कम हो चुका है। दंगे लंबे नहीं चलते हैं। मुरादाबाद का दंगा आप याद कीजिए 1980 का, तो वो 4 महीने तक चला था। अगस्त में शुरू हुआ, नवंबर तक चलता रहा। तो पहले दंगे होते थे और चलते रहते थे। दिल्ली के बगल में मेरठ और मलियाना में जो दंगा हुआ तो पता चला कि वो दंगा आपको करीब करीब मतलब हफ्तों चला, और दिल्ली यहाँ से 50 किलोमीटर दूर आर्मी भेजी जा सकती थी 2 घंटे के अंदर में, लेकिन हफ्तों दंगे चलते थे। पी चिदम्बरम उस समय आंतरिक सुरक्षा मंत्री हुआ करते थे भारत के, राजीव गांधी की सरकार थी। तो दंगे बहुत ज्यादा होते थे, दंगे अपेक्षाकृत कम हुए हैं। देश शांति काल में है और देश एक तरह से विकास के दौर में है। आप देखेंगे तो भारत इस समय दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई इकॉनमी है। लगभग 7 से 8% ईयर ऑन ईयर हमारा ग्रोथ रेट जो है वो जीडीपी का है। भारत में विदेशी निवेश आ रहा है, तमाम बड़ी कंपनियां आ रही हैं। तो ऐसे समय में ये कहना, और निवेश कहाँ आता है? जहाँ शांति होती है, स्थिरता होती है, तो वो भारत में है। ऐसे समय में एक तरह से ये कहना कि भारत में बहुत अराजकता है, बहुत मुसलमान डरा हुआ है, बहुत ये डरा हुआ, ये एक तरह से निवेशकों को डराने की भी कोशिश है, और इससे भारत का नुकसान होगा। भारत में जो निवेश आना है, भारत का जो विकास होना है, भारत इस समय तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तो इस पूरी गति को ये इस तरह के बयान, संसद में दिए हुए इस तरह के बयान रोकते हैं, जिसके पक्ष में उनके पास कोई फैक्ट भी नहीं है। सबसे चिंताजनक ये है कि वो जो कह रहे हैं वो कांग्रेस की अपनी लीगेसी और उनका जो अब तक रहा है उसके भी खिलाफ है। तो मुझे लगता है वो फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण के अपने ट्रैप में चले गए। उनको लग रहा है सत्ता आ ही रही है तो मुस्लिम वोट पकड़ लेते हैं, खास करके यूपी और बिहार का मुस्लिम वोट सपा और आरजेडी से किसी तरह से लेके कांग्रेस को बड़ा बना लेते हैं। मेरे ख्याल से ये नैरेटिव है।